हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। एमटीएनएल स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक अप ट्रेंड दिखाया था और अपर सर्किट लगाया था और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया था। और जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाते हैं, तो उस स्टॉक्स में अगर अपर सर्किट लग रहा है तो लोअर सर्किट भी लगता है। और आपको उसमें किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना है, इस बात को आपको छोटी सा एक मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। वैसे तो वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। जब स्टॉक्स में ये न्यूज निकल के आई थी कि जियो कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया है और बीएसएनएल कंपनी की तरफ पब्लिक शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है, और उसके बाद 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट फंड था टाटा ग्रुप की तरफ से, वो न्यूज निकल के आई और उसके बाद स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब स्टॉक्स ने जब अपर सर्किट लगाया तो आपको, जब स्टॉक्स 20%, 30% या 50% या 100% का रिटर्न जब देने लग जाता है तो आपको बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है और जब लोअर सर्किट लगाता है तो आपका प्रॉफिट घटते हुए जाता है और आप उसको देख नहीं पाते हो। तो इसलिए आपको बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है। या फिर दूसरी मेथड ये होती है कि जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब आपको स्टॉक्स में बने रहना है, और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट वहां से भी बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर वही कंडीशन बनी और स्टॉक्स लोअर सर्किट लगाते हुए यहाँ तक लो बनाया था, जो लगभग हमारा 57 रुपए के आसपास का था। और अब स्टॉक्स ने जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की तो स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई था इसके भी नीचे हाई बनाया और स्टॉक्स धीरे धीरे करके फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो लास्ट का लो है इसके कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। कंफर्मेशन किस तरह से मिलता है कि जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है और पुराना जो हाई होता है उसको टेस्ट करता है और जब नीचे आता है तो पिछला जो लो बनता है जैसे कि यहाँ पर, तो उसके ऊपर लो बनना चाहिए और फिर से स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, तब आपको कंफर्मेशन मिलता है। पर स्टोक्स ने ऐसा नहीं किया। स्टोक्स ने इस लो को तोड़ दिया और स्टोक्स ने फिर से एक के बाद एक लो और रेड कैंडल बनाना जारी और कंटिन्यू रखा। और अब स्टोक्स ने हमारा इस लो को भी तोड़ दिया। आज मार्केट में भी बड़ी गिरावट थी और 4-5 रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी थी। अब स्टोक्स का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला लेवल एक तो बन रहा है 51-52 रुपए के आसपास का। फिर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में 49 रुपए 49 का, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगभग 44-45 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल आपका और भी बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और स्टॉक्स इसी तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो स्टॉक्स में बिल्कुल भी नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है। अब मैं बता देता हूँ स्टॉक के छोटे से टारगेट। छोटा सा टारगेट मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पे 59 के आसपास का लिया है। ये आपका पहला और सबसे छोटा टारगेट रहेगा। बड़ा टारगेट इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि स्टॉक अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो अभी नीचे जाने दीजिएगा, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट का खड़ा है। और वहां आते आते अगर स्टॉक्स रुकेगा तो वहां से बाउंस बैक जरूर मिलेगा। साथ ही मैंने अभी तक इस स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं बनाई है क्योंकि वेट एंड वॉच का काम मैं करने वाला हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अभी वेट करेंगे क्योंकि गिरावट चल रही है और जब तक स्टॉक गिर रहा है गिरने दीजिएगा। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।